वैदिक ज्योतिष में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हमेशा एक सवाल मन में रहता है। एक तरफ तो इसे दुख, देरी और निराशा का कारक माना जाता है, तो दूसरी तरफ यही शनि किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने और अरबपति बनाने की ताकत भी रखता है। तो फिर शनि का असली रूप क्या है? क्या वो एक कठोर टीचर है या फिर एक छिपा हुआ वरदान? चलिए आज मिलकर इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। यही तो शनि की खासियत है। एक तरफ जिंदगी में संघर्ष और दूसरी तरफ दुनिया की हर कामयाबी। ज्योतिष के जो पुराने ग्रंथ हैं वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि ये दोनों ही बातें सच हैं। लेकिन इससे तो सवाल और भी गहरा हो जाता है, भाई ऐसा कैसे मुमकिन है? और ये कौन तय करता है कि किसी इंसान को शनि का कौन सा चेहरा देखने को मिलेगा? तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर जिंदगी के 3 चरण क्या होते हैं। फिर हम गहराई से ये जानेंगे कि केंद्र, पणफर और आपोक्लिम भावों में शनि की मौजूदगी उसके असर को कैसे पूरी तरह से बदल देती है। और यही वो राज है जिससे पता चलता है कि शनि कब आशीर्वाद देता है और कब चुनौती। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत हमारे सबसे बड़े सवाल से ही करते हैं। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक जवाब देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया देना है जिससे शनि की स्थिति को देखकर किसी भी कुंडली में उसके असली मकसद को समझा जा सके। देखिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपी है। और वो ये है कि हर जन्म कुंडली को हम 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। इन्हें ही केंद्र, पणफर और आपोक्लिम भाव कहा जाता है, और ये हमारी जिंदगी के अलग-अलग दौर को दिखाते हैं। सबसे पहले आते हैं केंद्र भाव। इन्हें आप कुंडली की रीढ़ की हड्डी समझिए, वो खंभे जिन पर पूरी इमारत टिकी है। ये जिंदगी के पहले चरण को दिखाते हैं, हमारा बचपन, हमारी पहचान और वो बुनियाद जिस पर बाकी सब कुछ बनने वाला है। इसके बाद आते हैं पणफर भाव। तो अगर केंद्र घर नींव थे, तो पणफर घर उस नींव पर बनने वाली इमारत हैं। ये जिंदगी का दूसरा चरण है जहां हम मेहनत करते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं और अपनी किस्मत को अपने हाथों से शेप देते हैं। और आखिर में हम आते हैं अपोक्लिम भावों पर। ये तीसरा और आखिरी पड़ाव है। समझिए, ये फसल काटने का समय है। यहाँ जिंदगी भर की गई मेहनत का फल मिलता है, जो हमें समझदारी और परिपक्वता की तरफ ले जाता है। अब इसी फ्रेमवर्क को शनि पर लागू करते हैं और शुरुआत करते हैं केंद्र भावों से। यहाँ पर शनि, पता है, एक गिरगिट की तरह बर्ताव करता है। इसका अपना कोई अच्छा या बुरा स्वभाव नहीं होता, बल्कि ये जिस कुंडली में बैठता है उसी का रंग-ढंग अपना लेता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब शनि केंद्र भाव में हो तो कभी भी जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। हमें एक जासूस की तरह काम करना होगा। कुंडली के अंदर शनि की ताकत कितनी है, उसकी स्थिति कैसी है और दूसरे ग्रहों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, ये सब देखना होगा। तभी पता चलेगा कि वो एक मजबूत नींव बनाएगा या फिर शुरुआत में ही दरारें पैदा कर देगा। इसे एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुंडली का चौथा भाव, जो कि सुख और संपत्ति का भाव है, उसमें एक कमजोर शनि बैठा है। तो ये जिंदगी भर प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष करवा सकता है, जहां अपना घर होने का सपना बस एक सपना ही रह जाता है। लेकिन अब सिक्का पलट दीजिए, वही शनि अगर चौथे भाव में मजबूत हो और अच्छी स्थिति में हो, तो एक नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टीज का मालिक बना सकता है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही केंद्र भावों में शनि के सशर्त स्वभाव की असली पहचान है। चलिए अब कुंडली के दूसरे चरण में चलते हैं, यानी पणफर भावों में। यहाँ मामला थोड़ा बदल जाता है। यहाँ शनि का जो स्वभाव है ना, वो शुरू से ही थोड़ा चुनौती भरा होता है। ये कोई हमेशा की सजा नहीं है, बल्कि एक शुरुआती मुश्किल है जिसे पार करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इन 4 भावों में शनि कुछ खास तरह की चुनौतियां देता है। जैसे दूसरे भाव में ये पैसों की तंगी या हमेशा कमी महसूस होने का एहसास दे सकता है। 5वें भाव में ये मन को परेशान कर सकता है और भावनात्मक चोट पहुंचा सकता है। 8वें भाव में ये ऐसी गहरी रुकावटें पैदा करता है जो कामयाबी के रास्ते में आ जाती हैं। और 11वें भाव में भी, जिसे अरबपति योग कहा जाता है, वो अक्सर शर्तों के साथ आता है, गारंटी के साथ नहीं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। इसे एक ऐसे बगीचे की तरह सोचिए जिसमें जंगली घास उगाई है। पहले आपको मेहनत और उपायों से उन जंगली घासों को, यानी शनि के नकारात्मक प्रभाव को हटाना होगा।
और जब एक बार जमीन साफ हो जाएगी तभी वहां कामयाबी के फूल खिल सकते हैं। और आखिर में हम आते हैं अपोक्लिम भावों पर, और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये है शनि का असली पावर जोन। इन भावों में शनि का प्रभाव अपने आप ही बिना किसी खास कोशिश के पॉजिटिव और फायदेमंद हो जाता है। जरा नवम भाव में बैठे शनि की कहानी देखिए। यहाँ कामयाबी की शुरुआत भले ही धीमी हो, लेकिन तरक्की लगातार और पक्की होती है। वक्त के साथ इंसान उन सब लोगों से आगे निकल जाता है जिनकी बराबरी करने की वो कभी सोचता था, और ये तरक्की समय के साथ दोगुनी होती चली जाती है। इन घरों में शनि की ताकत सच में कमाल की होती है। तीसरे भाव में ये हिम्मत के दम पर किस्मत बदल देता है। छठे भाव में ये दुश्मनों, कर्ज और बीमारियों पर जीत दिलाता है। नवें भाव में ये ऐसी तरक्की देता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और 12वें जैसे मुश्किल भाव में भी ये सुरक्षा देता है और दुनिया की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराता है। तो अब हमारे पास ये 3 जोन वाला फ्रेमवर्क तो आ गया है, जो शनि के प्रभाव को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल नक्शे की तरह है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, नक्शा कभी मंजिल नहीं होता। एक सही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमें सिर्फ एक नियम से आगे बढ़कर पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। उस पूरी तस्वीर को देखने के लिए हमें कुछ और गहरे सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे क्या पूरी कुंडली शनि की ऊर्जा को सपोर्ट करती है? शनि डिग्री के हिसाब से मजबूत है या कमजोर? कौन से दूसरे ग्रह हैं जो उस पर असर डाल रहे हैं? और कुंडली की जो गहरी परतें हैं यानी डिविजनल चार्ट्स, उनमें शनि क्या कहानी बता रहा है? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रेमवर्क एक दिशा दिखाता है, एक बहुत पावरफुल कंपास की तरह है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसी भी कुंडली को समझने की शुरुआत है, आखिरी फैसला नहीं। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, वो आखिर कौन सा सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है? शायद शनि का असली काम हमें सिर्फ सुख या दुख देना है ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले गुणों को सिखाना है, सब्र, मेहनत और सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत।